हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 15वें अध्याय में आज हम 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन, यह हम विस्तार पूर्वक कथा श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धः पंचदशोऽध्यायः। नारद उवाच कर्मनिष्ठा दुजा केचित् तपोनिष्ठा नृपापरे स्वाध्यायेन्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञानयोगयोः ज्ञाननिष्ठा यदेयानि कवियान्यन्त्यमीक्षत देवे च तद्भावे स्यात् ते रवियो यथारतो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपदा संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करें। यदि वह न मिले तो योगी प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथाक्रम देना चाहिए। दो देवे पितृकार्ये त्रीनेके कमवयत्र वह भोजयेत् मुच समृद्धो भोजेत सो समृद्धोपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम देशकालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्रारणानि च सम्यक् भवन्ति नेतानि विस्तरात् भोजनार्पणात् देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्युन्नं हरिदेवतं श्रद्धया विधिवत् पात्रेण्यस्त्रं कामादुगक्षयं देवर्षि पितृभूतेभ्यो आत्मने स्वजनाय च अन्नं स्वभिजन्मपश्येत सर्वं तत्पुरुषात्मकं न तद्यादामिषं श्राद्धेन चाद्यात् धर्मतत्त्ववेत् मुन्यन्ये स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसयोः। देवकार्य में दो और पितृकार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्रद्धा श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी की आदि स्वजनों की देने और विस्तार करने के देश कालोचित श्रद्धा पदार्थ पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा के विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करते हैं कि इसमें परमात्मा स्वरूप ही देखें। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे, न स्वयं भी उसे खाएं, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य अविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। नेतादृश परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिक्षतां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्याय यस्योः एके कर्म मयान्य ज्ञानिनो यज्ञवित्तमो आत्मसंयमनो नियाजुयति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञे क्षमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एषमा करुणो हन्यः दतयो ध्रुवं तस्माद्देवोपनन्येन मुन्यन्येनापि धर्मवेत् संतुष्टो हरः कुर्यात् नित्यनैमित्तिकी की क्रिया विधर्म परधर्मश्च आभासा उपमाक्षलो अधर्म शाखा वंशेम धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेतो।
जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। इसी से कोई तत्व यज्ञ तत्व जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्म में यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म का लाभों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्य में यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित भविष्यान्न से ही अपने नित्योन्नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी में सर्वदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल, धर्मज्ञ पुरुष और अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दें। धर्मवादो विधर्मस्यात् परधर्मोऽन्यचोदितो विधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दविच्चलो यस्विच्छया कृतः पुंमेरावासयाश्रमात् पृथक् स्वभावाव्यतो धर्म कस्य निष्ठो प्रशान्तये। धर्मार्थमभिनिहिते यात्रार्थं वादनोदनम् आनीयमानस्य महाहोरेव वृत्तिदाः। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म पर धर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना शर है। मनुष्य अपने आश्रम में विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है वे भला किस शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती है वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। सदा संतुष्टो मनसो सर्वा सुखमयाति संवत्सर कराकंटकादिभ्यो यथोपानपद शिवम संतुष्ट केन महाराजन्न वर्तेतापि वारिणो उपस्थे जीवकार्पणीयात् गृहपालाय तेजनो असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्यातपोयसो स्रवन्तीन्द्रियलोल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते। कामस्यान्तं च सुदृढ्याहं क्रोधस्येत् फलोदयात् जनो याति न लोमस्यो जित्वा मुक्त्वादितो भुवः। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ या कांटों से कोई डर नहीं होता वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठ न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता। तो रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के फेर में पड़कर वह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज विद्या तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दशाओं को जीत ले और भोग ले तब भी लोभ का अंत नहीं होता। पंडिता भव राजन भोग्या संशयक्षिदासदसस्पतयोप्येके असंतोषात् पतन्त्यदो असंकल्पात् त्यजेत् कामं क्रोधं कामं विवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वापमर्शनात् मान् वीक्ष्य शोकमोह्योदम्भं मदोपासयो महोदपासयो योगान्तरायान् मौनेन अहिंसां कायाद्यनीहया कृपया भूतजं दुःखं देवं जय्यात् समाधिनो आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वान् सेवयो रजस्तमस्य सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो यञ्जसा त्यजेत। अनेक विषयों की ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। धर्मराज संकल्पों के परित्याग से, काम को कामनाओं के त्याग से, क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक को और मोह पर, संतोषों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि की निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक दुखों को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए।
सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और प्रति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरो मध्यासदधि श्रुतम तस्य सर्वं कुंजर शौचवद एष वे भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर योगेश्वरे विमृग्यांग्रे लोकोयम मन्यते नरम षड्वर्ग संयमे कांता सर्वा नियम चोदन तदंताय नो योगान नवहेयु श्रमावह। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग ब्रह्म से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा 5 इंद्रियों और ये मन ये 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। यथा वार्तादयो व्यर्था योगस्यार्था न विभ्यति अनर्थाय भुवे युस्ते पूर्तमिष्टम तथा ततः पश्चित्तो यश्चित्तो विजयत शान्ये संगो परिग्रह एको विविक्त शरणो विवेक्षुरवेक्षामितासन देशे शुचो समी राजन संताप्यासनमात्मनो स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीतर्जंगोमिति प्राणापानो सन्निरुध्यात् पूर्वकुंभकरी चकै यावन् मनस्तजित कामान् सुना साग्र निरीक्षण। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे, युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुख कर आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। यतो यतो निस्सरति मनः कामं हतं ब्रह्म ततस्ततः उपाहत्य अर्धिरुन्ध्यान्य शैलेर्बुधौ एवमभ्यसदक्षिप्तं कालेनाल्पीयसायते अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यो निन्दनवनिवतो कामादिविरणाविद्धं प्रशान्त अखिल वृद्धेय चित्तं ब्रह्म सुखस्पृष्टं नेवोतिष्ठेत करे चेत् यः प्रवर्ज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेत तन्भिक्षो सवेशान्त्यासि पत्रपो। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियाँ अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज्ज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। ये स्वदेह स्मृतो नात्मा मर्त्यो विटकर्म विस्मसातो तो एनामात्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति सत्तम गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो वटोरपि तपस्विनो ग्रामसेवा विक्योरिन्द्रियलोलतः आश्रमोपासदा योते खलवाश्रमो विडम्बको देवमाया विमूढास्तानुपेक्षितानुकम्पयो आत्मानं चेद्विजानीयात् परं ज्ञानादुताश्रय किमिक्षस्य क्षणकस्य वाहितुर्देहं पुष्णातिलंबड़ो। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्म मृत्यु ग्रस्त और विष्टाक्रमी एवं राग समझ लिया था, वे ही मूड फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी, गृहस्थ, व्रत त्यागी, ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपनी आत्मा को पर ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। आहु शरीर अमृतम इंद्रियाणि हयान विशोन्मन इंद्रिये संवर्तमानि वर्तमात्रादिशनाम च सूतम सत्वम बृहद्बन्धुरमीशष्टम अक्षम दश प्राणमधर्म धर्मो चक्रे विमानम रतिनम च जीवम धनुर्हितस्य प्रणवम पठन्ति सरम तत्जीवम परमेव लक्ष्यम। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्दादि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वार
द्वारा निर्मित मादनी की विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओमकार ही उस रथी का धनुष है। शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग द्वेष लोभ शोक मोह भय मद मान अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा प्रमाद भूख और नींद, ये सब ऐसे जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उसमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियाँ अधिक हैं। कहीं कहीं कोई सत्वगुण प्रधान भी होती हैं। रज प्रमाद सुनिद्रा सत्रवस्वे मादयो रजस्तमो प्रकृतयो तत्व प्रकृतयो क्वचितो यावन्नकाय रथमात्मवसोपकल्पम दत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निशातम ज्ञानासिमुच्युत बलोदस्त शत्रु स्वराज्यतुष्ट उपशांत इदं विजय्यात् नोचेत् प्रमत्तमसदिन्द्रियवाज सूदानीतोत्पथं विषयतस्य सुनिक्षिपन्ति ते दस्यवः सहसो सहयसूतमं तमुन्दे संसारकूपौरो मृत्युभये क्षिपन्ति। वह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय मन इंद्रिय आदि सारी साधन अच्छी दिशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शांतराज हुई। ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और फिर अत्यंत शांत भाव से शरीर का भी परित्याग कर दें। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनकी मित्रता रखने वाले बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथ में डाल देंगे। वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। प्रवर्तम चो निवृत्तम चो द्विधम कर्म वैदिकम आवर्तेतम प्रवर्तेन निवृत्तेन श्नुते मृतम हिंस्रम द्रव्यमयं काम्यम अग्निहोत्राद्य शांतिदम दर्शस्य पूर्णमासस्य चातुर्मास्यं वसं सुतो एतदिष्टं प्रवर्ताज्ञं मुतं प्रहुतमेव च पूर्तं सुरालया रामकोपाजीव्याधिलक्षणं द्रव्यसूक्ष्मो विपाकस्य धूमो रात्रिपक्षयो अयनं दक्षिणं सोमो दर्शनौषधिविरुधो अन्नं प्रीतो तीक्ष्मेशं पितृयानं पुनर्भव एकैकस्तेन नापूर्वम् बुद्ध्वा भूतेव जायते हैं। वैदिक कर्म 2 प्रकार के हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं प्रवृत्ति परक, और दूसरे हैं वो वृत्तियों को उनकी विषयों की ओर से लौटाकर शांति एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं। यानी निवृत्ति परक प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। सेनयायोदम हिंसामयम कर्मम अग्निहोत्र दिशा शीन यागादि हिंसामय कर्म अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्यो पशुयाग सोमयाग वैश्यदेव बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं। और देवालय बगीचा कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना पूर्वोक्त कर्म ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म है और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के कारण बनते हैं। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु पुरुडाशादि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधीलता अन्न और वीर्य के रूप में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। निषेकादिश्यमासान्ते निषेकादिश्यमसानान्ते संस्कारी संस्कृतो द्विजो इंद्रियेषु क्रियां यज्ञान ज्ञानदीपेषु जुह्यते इंद्रियाणि मनस्योर्मो वाची वैकारिकं मनो वाचं वर्ण क्षमाम्याये तमोंकारेश्वरे निसहितो ओंकारं बिन्दवेनादे तं तं प्राणे महत्यमम् अग्नि सूर्यो दिवा प्राह शुक्लोराग्दोत्तरं सुराटो विश्वस्य तेजसं प्राज्ञस्तुर्यम् आत्मा समन्वयात्। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं तो कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति परायण पुरुष इष्टपूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान करने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को अ उ म इन 3 स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में, ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद, नाद को सूत्रात्मक स्वरूप में
प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णवासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विष्णु अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप से स्थित हो जाता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के रूप में स्वरूप में कारणोपाधिक लय करके तुरीय रूप से स्थित हो जाता है और इस प्रकार दस्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। देवयानोमिदं प्राहुर्भूत्वा बुद्ध्वान् पूर्वसो आत्मया जुप्य शान्तात्मा आत्मस्थो न निवर्तते। यो एते पितृदेवानां मह्यनि निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेदो जनस्थोपि न मुह्यते। इस देवयान मार्ग कहते हैं, इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्ग के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं बढ़ता। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ विमोहित नहीं होता। आदावंते जनानां सद्भैरन्तः परावरं ज्ञानं गेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं आवादितोऽपि अवसोऽयथा वस्तुतया स्मृता दुर्घटत्वादेन्द्रियकं तद्वर्थतविकल्पितं चित्यदीनां विहारदानां छायां न कथमापि न संगातो विकारोऽपि न पृथग्नान्वितो मृतः। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है तथा ऊंच और नीच जानना और जानने के विषय में वाणी और वाणी का विषय अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं को रूप में कुछ भी उपलब्ध होता है वह स्वयं और तत्ववेत्ता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व नहीं है ही नहीं। फिर भी वस्तु के रूप में तो यह दिखता ही है। वैसे ही इंद्रिय के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव से विस्तार युक्ति और आत्मानुभाव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो उन पंचभूतों का संघात है और न विकार या परिणाम ही, क्योंकि वह अपनी अवयवों में न तो पृथक है और न उनमें अनुगति है, अतएव मिथ्या है। इसी प्रकार शरीर के कारण स्वरूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपनी अवयवों सूक्ष्म भूतों में भिन्न नहीं है, अवयव रूप ही हैं। जो बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व ही नहीं मिलता, वह असत ही सिद्ध होता है, तब अपने आप ही सिद्ध हो जाता है कि वो अवयव भी असत्य ही है। धातवो अवयत्वा च तन्मंत्रा अवयवेर्विना न सूर्य सत्ववयविन न सन्व अवयोन ततः। जब तक स्यात् सादृश्य भ्रमस्तावद विकल्पे सति वस्तुनो जागृत स्वाप्नो यथा स्वप्ने तथा विधेन सेदतः। जब तक अज्ञान के कारण एक परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं तब तक यह भ्रम भी रह सकता है। जो वस्तुएं पहले थीं वही अब भी हैं, स्वप्न में भी। जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते हुए हैं वैसे ही उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं। वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक वहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मनो वर्तयस्त्वानुभूते अस्तित्वन्यात्ते मुनि कार्य कारण वास्तविक अमर्शनम पठतंतोवत। वस्तुत्वात् विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते यद्ब्रह्मणि परे सांख्यां सर्वकर्मा समर्पणं मनोवाग्दान विपार्थं क्रियाद्वैतं तदुच्यते आत्मजाया सुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनां यत्वार्थः कामयोरेक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते यदि अस्य निषिद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृपो स्वतेने हितकर्माणि नरो नान्यैरपारणापदिः एतैरन्यस्य वेदोक्ते वर्तमानः स्वकर्म विग्रहेभ्यस्य गतिं यायाद राजन् सद्भक्तिवान् नरः। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं वे जागृत स्वप्न सुसुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद स्वरूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्त्र सूत्र रूप ही होता है वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं। इस प्रकार सबकी एकांत का विचार भावाद्वैत युधिष्ठिर मन वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा ही हो रहे हैं, उसी में अभ्यस्त हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना। क्रियाद्वैत है स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही है, अपने उनमें अपनी और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्याद्वैत है। युधिष्ठिर जिस प्रकार के लिए जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को
जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्र क्या के विरुद्ध न हो और उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्याय स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवत श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं की चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं। यथा ही यूयम नपदे मधुस्तजातपादापद गुणादोत्तरतात्मनः प्रभो यदपाद पंकेरुह सेवया भवन हार्सनी निर्जत गजः कृतोन् अहं पुरा भवकश्चित् गन्धर्वपवर्हणो नाम्नातीते महाकलवे गन्धर्वाणां सुसत्तमः रूपपेशलमाधुर्यो सौगन्ध्यो प्रियदर्शनो स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटो। पूर्व जन्म में इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था, मेरा नाम था उपहरण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंध निकला करती थी और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती। मैं सदा प्रमाद में ही रहता और मैं अत्यंत विलासी था। एकदा देवसूत्रे देवसत्रे च गंधर्वाप्सरसां गुणोपहूता विश्वसर्गभिर् हरिगातोपगायिनी अहं च गायस्तद्विद्वान् श्रीभिः परिवृतो गतो ज्ञात्वा विश्वस्य हीरणं से पुरोजसो याहि त्वं सुधृता मासो नष्ट श्रीकृतहीनः तावद्दस्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषानुसंगेन प्राप्तोऽस्य ब्रह्मपुत्रताम् धर्मस्ते क्रमेधिहो वर्णितः पापनाशनः ग्रस्तो येन पदवीन् मिञ्जसा न्यासिनां यात्। ओम न्याशना में तो एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है, फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे साथ दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके हिसाब से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया है। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। यूयं न लोके बत भूरिभागा लोकं पुराणां मुनयो वहन्ति येषां गृहाणां वसतीति साक्षात् गुणं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगं क्षमा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यं कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय स्वध्वा खलु मातुलेयम् आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च न यस्य साक्षात् पद्मजातिभिः रूपं धियाम्यस्तुतयोप वर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदता मे सात्वतां पतिः। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों की भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से प्रवास करते हैं। इससे सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहते हैं, परम शांत परमानंद भाव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगा कर वे यह हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कैसे ही कर सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री शुक उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य वरदरसव पूजयामास सुप्रीत कृष्णं च प्रेम व्योबल कृष्ण पार्थावपामन्त्र पूजितः प्रयो मुनि श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थ परम विस्मितो इति दाक्षायणी नाम ते पृथग्वंशां प्रकीर्तितः देवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चराचर इति दाक्षायणी नाम ते पृथग्वंशा प्रकीर्तितः देवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चराचर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही।
परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादशायस्त्रयां सहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रह्लादानुचरते युधिष्ठिरा नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम पंचदशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अथा अष्टम स्कंद में, 8वें स्कंद में, जहाँ मनवंतरों का वर्णन आदि कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।